हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन। ओके, सो आज की क्लास में हम गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ भी करनी है एंड एज अ रिज़ल्ट आपको इन प्रॉपर्टीज़ को याद भी रखना है। ठीक है, जिससे कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस में या आगे जो हम बीटा फंक्शन स्टडी करेंगे उसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं गामा फंक्शन की। कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं गामा फंक्शन की कि ये है आपका 0 to इनफाइनाइट e to the power माइनस के एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू होता है गामा n अपॉन के टू द पावर n। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी होती है गामा फंक्शन की। प्रॉपर्टी क्या है गामा फंक्शन की? देखिए गामा फंक्शन होता है आपका गामा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। ये गामा फंक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें x है और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसका कोफिशिएंट बना देते हैं आप, ये k किसी नॉन जीरो वैल्यू k से आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। सो इसका इफेक्ट इधर क्या होगा? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे। सो यहाँ पर अगर आप k से मल्टीप्लाई किया है आपने तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। किससे? e टू दी पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स और x टू दी पावर 3 माइनस वन डी एक्स है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, किसकी वैल्यू? गामा n का काम कौन कर रहा है यहाँ? 3, तो ये गामा 3। अगर मैं पूछूँ कि इसकी वैल्यू आप मुझे बताइए 2x, अगर मैंने यहाँ 2 कर दिया तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी 2 की पावर मुझे कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। सो ये है गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ भी करना है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रल को लेंगे और इसकी वैल्यू ये लाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रल है हमारा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस के एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स एंड लेट हम सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं। इसे के एक्स को हम y ले लेते हैं, एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारा ओनली x होता था, एक वेरिएबल होता था, लेकिन यहाँ k आ गया तो हमने इसे एक न्यू वेरिएबल ले लिया y के एक्स को। सो इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इससे x की वैल्यू आएगी y अपॉन के एंड इसका आप डिफरेंशियल भी कर सकते हैं। तो डी एक्स का डिफरेंशियल होगा डी एक्स, वन अपॉन के तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई। ठीक है, अब देखिए इस इंटीग्रल को देखेंगे हम नाउ। सो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस के एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। अब ये इंटीग्रल जो है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में है। x यहाँ पर वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हुआ। अब इस इंटीग्रल को आपको कन्वर्ट कर देना है किस में? y में। सो देखिए, सो e टू द पावर यहाँ के एक्स के प्लेस पे यूज कर सकते हैं आप माइनस वाई एंड x टू द पावर, सो x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं आप y अपॉन के टू द पावर n माइनस वन एंड dx के प्लेस पे पुट कर सकते हैं 1 अपॉन के डी वाई। अब यहाँ पर dx था तो ये लिमिट्स किसकी थी? x की लिमिट्स थी। अब यहाँ पर dy आ चुका है, सो लिमिट्स किसकी होंगी? y की लिमिट होंगी। तो y की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। अगर x आपका 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा तो y भी कितना मिलेगा? 0। और अगर x आपका इनफाइनाइट होता है तो y भी कितना होगा? इनफाइनाइट। कहने का मतलब जो y की लिमिट्स हैं वो भी कितनी होगी? 0 टू इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्व कर लेना है इस इंटीग्रल को हम। तो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस वाई, यहाँ से y की पावर हो जाएगा n माइनस वन और यहाँ पर k की पावर भी हो जाएगा n माइनस वन एंड 1 अपॉन के डी वाई। अब देखिए ये k टू द पावर n माइनस वन है, k टू द पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाती हैं। तो k टू द पावर n माइनस वन प्लस 1 होगी तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो k टू द पावर n बचेगा यहाँ पर। और ये इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं बिकॉज कॉन्स्टेंट है। तो ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर n माइनस वन डी वाई।
अब ये क्या होगा आपका, ये गामा फंक्शन होता है, बिकॉज मैंने बताया था कि वेरिएबल तो यहाँ आपने x ले रखा है, तो आप y में भी डिफाइन कर सकते हैं गामा फंक्शन को। तो ये किसकी वैल्यू है, तो गामा n की वैल्यू है, बिकॉज यहाँ n है। सो ये इंटीग्रल किसके इक्वल हो गया, 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस के एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, ये मिला आपका गामा n, और ये हो गया आपका k टू द पावर n। सो ये रिलेशन मिला आपको, एंड यही प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी थी। अगर आप देखें यहाँ पर, सो यही रिलेशन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये गामा फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बोल दी, एंड इसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ भी किया, ठीक है। सो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब गामा फंक्शन की हम सेकंड प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। तो देखिए, गामा फंक्शन का एक बेसिक फॉर्मूला आपने लिया था, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। सो ये गामा फंक्शन था, ठीक है। एंड ये भी क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन है, मतलब गामा n को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तो आपने डिफाइन कर रखा है गामा फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट लिमिट्स के बीच में, और यहाँ पर जो गामा फंक्शन डिफाइन किया है आपने 0 to 1 लिमिट्स के बीच में डिफाइन किया है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ये भी किसके इक्वल होता है, गामा n के इक्वल होता है। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। इसका मतलब कि आपको ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपको गामा n के इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए, ये इंटीग्रल है, हम इसे लेकर चलेंगे 0 to 1 log of 1 upon x to the power n minus 1 dx। अब देखिए, हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या कर लेते हैं, log 1 upon x को हम y ले लेते हैं, एंड यहाँ पर बेस गिवन नहीं है तो यहाँ पर e होगा, बेस नेचुरल log है। सो इसे हम अगर log को कैंसिल करें, log को हटाएंगे यहाँ से, तो 1 upon x इज इक्वल टू लिख सकते हो आप e टू द पावर y, और ये e टू द पावर y है तो x इस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 1 अपॉन y e टू द पावर y। सो x इज इक्वल टू मिला आपका e टू द पावर माइनस y, इसे ऊपर ले जाके माइनस y पुट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में करेंगे तो, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो x का डिफरेंशियल dx, और इसका डिफरेंशियल जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस y dy, ठीक है। अब देखिए, इस इंटीग्रल को हम चेंज कर लेंगे न्यू वेरिएबल में, y में चेंज कर लेंगे। सो 0 to 1 log ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो देखिए, log 1 अपॉन x के प्लेस पे आप y पुट कर सकते हैं, तो y टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। dx के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं माइनस e टू द पावर माइनस y dy, ठीक है। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, बिकॉज आपने जो है इंटीग्रल अब y में कन्वर्ट कर लिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये x की लिमिट, तो y की लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ 0 पुट करिए लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। सो log इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट, तो y मिला आपका इनफाइनाइट। जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे, सो 1 अपॉन 1, सो ये हो गया log 1, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। इस माइनस को आप कॉमन लेंगे, बाहर ले लेंगे, सो माइनस इनफाइनाइट टू 0 e टू द पावर यहाँ माइनस y, एंड ये y टू द पावर n माइनस 1 dy। सो ये हो गया आपका 0 to 1 log ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू, ये हो गया। और ये प्रॉपर्टी आपने 12th क्लास में स्टडी की है कि अगर लिमिट्स को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। सो मैं इनफाइनाइट टू 0 को 0 टू इनफाइनाइट करूँगा, माइनस आएगा, और वो माइनस इसे प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y टू द पावर n माइनस 1 dy। और अगर आप इसे देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, गामा n का फॉर्मूला है, बेसिक डेफिनेशन है गामा की, सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। सो 0 to 1 log ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 dx, इसके प्लेस पे क्या कर सकते हैं आप, गामा n पुट कर सकते हैं, एंड यही रिजल्ट को प्रूफ करना था कि ये क्या है, गामा फंक्शन की अनदर फॉर्म है, यानी गामा फंक्शन को आप 0 to 1 लिमिट्स के बीच में भी डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन के साथ, ठीक है। सो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की।
सो देखिए अब गामा फंक्शन की हम थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो जो प्रॉपर्टी थर्ड है हमारी वो क्या है, गामा एन इक्वल टू 1/n इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/n dx। कहने का मतलब ये गामा फंक्शन की एक अनदर फॉर्म है, यानी गामा फंक्शन को 0 टू इनफाइनाइट के बीच में आप इस फंक्शन के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको प्रूफ भी करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम इस इंटीग्रल को लेकर चलेंगे एंड इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हम किसके इक्वल प्रूफ करेंगे, गामा एन के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। तो देखिए ये इंटीग्रल है आपका 1/n 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/x dx। अब जो गामा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है ये x टू द पावर n माइनस 1 dx, या यहाँ पर dx के प्लेस पे आप dy में भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर जो होता है एक सिंगल वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉर्म जो है x टू द पावर ये है, तो इसे आप एक न्यू वेरिएबल समझ लीजिए y, जिससे इस फॉर्म में आ जाए e टू द पावर माइनस y के। ठीक है, सो लेट, और माइनस साइन को नहीं लेंगे बिकॉज माइनस तो होता है एक्सपोनेंशियल में गामा फंक्शन में। तो ये ले लेंगे आप x टू द पावर 1/n इक्वल टू y। ठीक है, अब इसकी ये 1/n है, सो अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो पावर है इस साइड जाएगी, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y टू द पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर इधर 1/n है तो इधर n हो जाएगा, इधर n होती तो इस साइड 1/n हो जाता। ठीक है, यानी आपने n पावर कर दी वो साइड, तो ये n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, x का dx y टू द पावर n का n y टू द पावर n माइनस 1 एंड dy y का डिफरेंशियल। अब देखिए ये इंटीग्रल देखिए नाउ 1/n 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/n dx। सो 1/n तो एज इट इज़, ये इंटीग्रल e टू द पावर, ये आपने फंक्शन लिया है, ये जो इसे आपने लिया y, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस y एंड dx के प्लेस पे पुट कर सकते हैं n y टू द पावर n माइनस 1 dy। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो देखिए जब आप x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 1/n करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और जब x के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट की पावर 1/इनफाइनाइट कितना मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। यानी लिमिट जो है आपकी वो 0 टू इनफाइनाइट ही रहेंगी y के रेस्पेक्ट में। अब देखिए 1/n 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/n dx। ये n आप इंटीग्रल से बाहर लेकर आ सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, एंड इस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y एंड y टू द पावर n माइनस 1 dy। अब अगर इसे आप देखें तो ये क्या है, गामा n है, ये क्या है, गामा n। सो 1/n 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/n dx इज इक्वल टू क्या है, ये गामा n। तो ये किसकी वैल्यू है, गामा n की वैल्यू है, एंड यही आपको प्रूफ करना था कि गामा n की जो वैल्यू होती है उसे आप 0 टू इनफाइनाइट इस फंक्शन के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें तो अब कोई डाउट नहीं होगा, इस तरह से हम थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। ओके।